प्रिय विद्यार्थियों, हम बिहारी लाल जी के जो दोहे हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। बिहारी रत्नाकर जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है उसके जो दोहे हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो छूटी न शिष्टता की झलको, झलक्यो जोबनु अंगो, दीप्ति देहि दोहुन मिली, दीप्ति तापता रंगो। प्रस्तुत दोहा बिहारी सस्सई से अवतरित है। इसमें बिहारी जी ने दोहे के माध्यम से नायिका को दूती या सखी नायक से नायिका की जो शैशव और युवावस्था दोनों के मध्य की जो अवस्था है जिसे वयसंधि कहते हैं, उस अवस्था का जो है चित्रण करते हुए नायिका की सखी नायक से कहती है कि छूटी न शिष्टता की झलक, कि अभी नायिका की जो है शेष अवस्था की जो झलक है, जो आवा है, जे छवि है, वो अभी छूटी नहीं है, अर्थात उससे नायिका है वो मुक्त नहीं हुई है। तो अभी नायिका का जो शरीर है या नायिका के शरीर के जो अंग है वो अभी शैशव अवस्था को नहीं छोड़ पाए है, अर्थात वह शैशव अवस्था तो उसकी चल ही रही है और झलक्यो जोबन अंगो, शैशव अवस्था भी जो उतरी नहीं है, अर्थात शैशव अवस्था की जो स्थिति है वो अभी चल रही है, लेकिन इसकी जो आवा है वो थोड़ी थोड़ी अभी दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही शरीर के जो अंग है वो शरीर के अंगों में जो है युवा अवस्था की जो झलक है वो दिखाई देने लगी है। तो झलक्यो जोबन अंगो, झलक मानी दिखाई देना, अर्थात प्रतीत होना, युवा अवस्था की जो झलक है वो उनके शरीर पर दिखाई दे रही है। तो छूटी न शिष्टता की झलक हो, छूटी मानी उससे मुक्त नहीं हुई है, शिष्टता मानी शैशव अवस्था की, शैशव अवस्था की जो छवि है उस छवि से अभी नायिका मुक्त नहीं हुई है, अर्थात उसकी जो है अवस्था है अभी दिखाई दे रही है और जो है उसके शरीर पर युवा अवस्था का जो है झलक है वो भी दिखाई देने लगी है। और दीप्ति देहु दूहुन मिलेऊ, दीप्ति तापता रंगो। तापता रंग का मतलब होता है धूप छाए वाला रंग, तापता रंग का मतलब है धूप छाए वाला रंग, और दीप्ति का मतलब होता है चमक या दीप्ति या आभा। तो यहाँ दीप्ति देहु दोहुन मिले, देही मानी देह शरीर पर, उस नायिका के शरीर पर दोहुन मिली मानी दोनों ही अवस्था मिल गई है, अर्थात दो शैशव अवस्था और युवा अवस्था दोनों उसके शरीर पर मिल गई है। तो वह उसकी जो अवस्था है वो वयसंधि की अवस्था में पहुंच गई है। तो इस प्रकार उसका जो देह है, उसका जो शरीर है, उसका शरीर है वो शैशव अवस्था और युवा अवस्था का सम्मिलित आभा से, सम्मिलित शोभा से जो है उसकी जो है तापता रंगो मानी धूप और छाए की जो आभा है वो उसके शरीर पर सुशोभित हो रही है, उसकी शोभा उसके शरीर पर दिखाई देने लगी है, अर्थात उसका जो शरीर है वो दोनों अवस्था में मिला हुआ है, दोनों अवस्थाओं की जो शोभा है, जो आभा है उसके शरीर पर दिखाई दे रही है। तो दोनों अवस्थाओं की आभा या उसकी जो शोभा है उसके शरीर पर दिखने से ऐसा लग रहा है कि मानो उसका जो रंग है वो तापता रंग का हो गया है, अर्थात वो वयसंधि अवस्था में दिखाई दे रही है। तो यहाँ कवि ने नायिका का जो वयसंधि जो अवस्था है उसका यहाँ कवि ने वर्णन किया है, और जो है नायिका अभी न तो शिशु अवस्था से मुक्त हो पाई है और न ही वह युवा अवस्था में परिपूर्ण हो पाई है। तो तापता रंग का मतलब होता है धूप छाए का रंग, अर्थात जो कपड़ा जो कपड़ा बनते समय जो एक रंग का जो ताना बोया जाता है और दूसरे रंग का जो बाना है वो की डोरिया या धागा डाला जाता है।
तो उसका जो दो रंगा जो कपड़ा बनता है, जो तैयार होता है, उन दोनों रंगों के कपड़ों की या रंगों की जो झलक है जो दिखाई देती है, उसको फारसी में क्या है, ताप, उसको ताप्ता कहा जाता है। और ताप्ता का मतलब होता है धूप छाई रंगों। तो इस प्रकार यहाँ नायिका का जो शरीर है वो धूप छाई रंग का दिखाई दे रहा है। अगला दोहा है, तंत्री नाद कवित रसो सरस राग रत रंगो अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंगो। तो यहाँ बिहारी लाल जी ने जो है विभिन्न प्रकार की जो कलाएं होती है, उन कलाओं का जो महत्व है उसके बारे में यहाँ बताया है। और उन कलाओं का जो महत्व है, उस कलाओं के महत्व से ही जीवन का जो सार तत्व है वो उस सार तत्व को माना गया है। तो उन्होंने वर्णन करते हुए कहा है, चित्रण किया है कि तंत्रीनाद, तंत्री का मतलब होता है वीणा, नाद मानी ध्वनि या स्वर, वीणा आदि का। कवि बिहारीलाल जी कहते हैं कि तंत्रीनाद मानी वीणा आदि की जो वाद्य यंत्र है, उन वाद्य यंत्रों के स्वरों में, कवित रस और काव्य के आस्वादन में, कविता आदि के आनंद में, कविता आदि की जो रस की जो अनुभूति होती है उस रसानुभूति में, सरस राग और विभिन्न प्रकार के राग रंगों में, यानी राग या ध्वनि आदि में, विभिन्न प्रकार की ध्वनि आदि में, विभिन्न प्रकार के जो काव्य का आस्वादन में, विभिन्न प्रकार के राग रंगों में, गीत संगीत आदि में, और रति रंगों और स्त्री के प्रेम में। अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंगो, जो इन चीजों में, अर्थात तंत्रीनाद मानी जो विभिन्न प्रकार की जो वाद्य यंत्र है, अर्थात वीणा आदि के स्वरों में, कविता के आनंद में अर्थात काव्य का आस्वादन में, राग रंग मानी विभिन्न प्रकार के गीत संगीत की ध्वनियों में, और रति रंग मानी स्त्री के प्रेम में, जो बूढ़े जो पूर्ण रूप से डूब गए हैं, अर्थात उनकी गहराई तक जिन्होंने डूबा है, उनका आनंद लिया है, उनका आस्वादन किया है, वो तिरे वो संसार सागर में तिर गए हैं, अर्थात संसार सागर में उनका उद्धार हो गया है। जे बूढ़े सब अंग, जो पूर्ण रूप से संपूर्ण अंगों के साथ उनमें बूढ़े मानी डुबकी लगाई है, जो पूर्ण रूप से डूबे हैं, बूढ़े का मतलब डूबना, उनमें पूरी उनकी गहराई तक डूबे हैं, उत्तरे मानी वो संसार सागर को पार हो गए हैं। और जो अनबूढ़े, अनबूढ़े का मतलब है जो पूर्ण रूप से डूबे नहीं हैं, अर्थात पूर्ण रूप की उनकी गहराई में डुबकी नहीं लगाई है, वो जिन्होंने पूर्ण रूप से उसमें डुबकी नहीं लगाई है, वो व्यक्ति जो है इस संसार सागर में अर्थात इस भव सागर में जो है फंस करके डूब गए हैं, अर्थात उनका इस संसार सागर से मुक्ति नहीं मिली है, उनका संसार सागर से उद्धार नहीं हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मधुर वीणा की ध्वनियों में, अर्थात वीणा का वाद्य यंत्रों में, काव्य का जो कवित रस मानी काव्य का जो आस्वादन है, उस काव्य के आस्वादन में, स्त्री के प्रेम में, जो व्यक्ति भली भांति जो है बूढ़े मानी डूब चुका है, पूर्ण रूप से जिसने आस्वादन लेकर के जो भाविभोर हो चुका है, और अनबूढ़े और जिन्होंने पूर्ण रूप से आस्वादन लेकर भाविभोर नहीं हुआ है, उसका इस संसार की भवसागर में, इस सांसारिक जीवन में वह निष्फल हो गया है। तो वे इस भवसागर के बीच में ही डूब गए हैं। और जिन लोगों ने पूर्ण रूप से संपूर्ण अंगों के साथ में, अंग प्रत्यंगों से सहित उसका जो आस्वादन कर लिया है, अर्थात जिन्होंने सरस अनुभूति को प्राप्त कर चुके हैं, वो मानो जो है इस संसार सागर है, उस संसार सागर में पार गए हैं, अर्थात उन्होंने जीवन का जो संपूर्ण जो आनंद है उस आनंद को प्राप्त कर लिया है, अर्थात संसार का संपूर्ण आनंद उन्हें मिल गया है। तो यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि संगीत, नृत्य, काव्य कला और ललित कला आदि का जो लक्ष्य है वो लौकिक जीवन में दुखों को जो है दूर करने वाला है, दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है, और वो है उससे सुख की जो अनुभूति है, वो सुख की अनुभूति उससे प्राप्त होती है। तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है व्यक्ति को उसमें पूर्ण रूप से
लीन होना पड़ता है, उसमें तादात्मक होना पड़ता है। तो उसके जो है भावात्मक जो एकता है, उस भावात्मक एकता को स्थापित करने के लिए वहाँ जो ब्रह्मानंद सहोदर रस का जो आस्वादन होता है, उस आस्वादनों या उस जो आनंद है, उस आनंद की स्थिति में मानव है वो लौकिक जीवन में भी अलौकिक सत्ता का अनुभव करता है, उसको अलौकिक सत्ता की अनुभूति होने लगती है।